आज से लगभग 7 साल पहले 17 जून सन 2017 की रात को एक साधारण से परिवार के साथ एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई जिस घटना को आज तक वो परिवार ठीक से अपने जहन से निकाल नहीं पाया है। आज भी उस घटना से एक भी इंसान इस परिवार का ठीक तरीके से उभर नहीं पाया है। ये डर लगा रहता है कहीं ऐसी ये खौफनाक रात वापस से हमारी ज़िंदगी में लौट कर ना आ जाए। ये घटना थी ही ऐसी खौफनाक। आइए चलते हैं आज से कुछ साल पहले और जानते हैं उस खौफनाक घटना की कहानी को। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में अंत तक बने रहना, क्योंकि डर के एक नए रूप से आप लोगों की आज मुलाकात करवाऊंगा इस कहानी के ज़रिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर 10 में से रेटिंग देना। आपको जैसा भी वीडियो लगता है, बहुत अच्छा लगा तो 10 में से 10 दे सकते हैं, 10 में से 9 दे सकते हैं, या फिर ठीक नहीं लगा तो 10 में से 2, 3, 4 भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ऐसी सराहनाएं मिलेगी तो मैं इस तरह के और मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों का मनोरंजन दुगना करने की रेगुलरली कोशिश करता रहूँगा। तो हुआ कुछ ऐसा था। कर्नाटका में एक छोटे से टाउन में 4 लोगों का बड़ा सिंपल सा परिवार रहता था। इस परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि यार अपनी लाइफ ऐसे जीना है वैसे जीना है, बस फ्लो में अच्छे से जी रहे थे। इस परिवार में जैसे मैंने बताया 4 लोग थे। पिताजी पेशे से एक डॉक्टर, उनकी वाइफ हाउसवाइफ थी। बड़ी बेटी का नाम महेश्वरी और छोटी बेटी का नाम था दिव्यांशी। पिताजी जैसे कि एक पेशे से डॉक्टर थे और वो अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे। इस वजह से वो अपने परिवार के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते थे, लेकिन जब समय निकालते थे तो कंप्लीटली फैमिली टाइम होता था। सीन ये होता था कि जब कभी भी पिताजी छुट्टी ले लिए तो अपने परिवार के साथ घूमने फिरने, आउटिंग करने के लिए जाया करते थे। पूरा कर्नाटका तो ये लोग लगभग घूमे ही हुए थे, लेकिन अब जब इन्हें मौका मिलता था अपनी बढ़िया फैमिली कार में सवार होते थे और दूर दराज के इलाकों में भी घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते थे। इनके एक फैमिली कार ड्राइवर थे जो कि काफ़ी सालों से इनके घर पर गाड़ी चलाने का काम कर रहे थे, जिनको ये लोग शिवू काका नाम से पुकारते थे। शिवू काका को जब भी बोलो कि काका यहाँ जाना है वहाँ जाना है, काका एक पैर पर तैयार रहते थे। कभी ना नुकुर नहीं, कभी भी कोई बहाना नहीं। अब ऐसा होता है कि 2017 से 3 साल पहले तक सीन ये हो गया था कि ये लोग कहीं घूमने जा ही नहीं पाए थे। पिताजी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब से 2017 लगा था, महेश्वरी और दिव्यांशी क्लास 12th और 10th में आई हुई थी, तो ये दोनों जिद पकड़ के बैठी हुई थी कि इस बार हमको घूमने जाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मेरा 12th है, छोटी वाली का 10वीं है, यार पास हो जाएगा। इसके बाद हमारी लाइफ बहुत ड्रास्टिक तरीके से चेंज होने वाली है। अब वो अच्छी चेंज होगी या बुरी हमको नहीं मालूम, लेकिन चेंज होने वाली है। तो हम आप लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये बात महेश्वरी ने अपने मम्मी पापा के सामने रख दी। तो पिताजी पहले से रेडी थे कि छुट्टी तो लेना है भाई, जैसे ये दोनों बच्चियों के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो फाइनली 17 जून सन 2017 की शाम को, जैसा कि इन लोगों ने डिसाइड किए थे, ये घूमने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कहाँ भाई, इन लोगों ने प्लान बनाए थे कि हम लोग अपनी गाड़ी से उत्तराखंड साइड घूमने के लिए जाएंगे। सोचो, कर्नाटका से बाय कार ये लोग उत्तराखंड की तरफ घूमने के लिए आ रहे थे। कितना इंटरेस्टिंग होने वाली थी ये रोड ट्रिप फैमिली के साथ। और इन सभी को, चारों को, अपने परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा लगता था। ये लोग बहुत कंफर्टेबल भी थी, दोनों बच्चियां भी, वाइफ भी, और ऑब्वियसली डॉक्टर साहब तो रहेंगे क्योंकि ये उनका परिवार है। खैर, शिवू काका से बोला जाता है कि काका निकलना है, और 5:30 बजे के आसपास जैसे ये सभी अपनी गाड़ी में सवार होते हैं, डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है कि एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस आ गया है, इसलिए आपको अभी आना पड़ेगा, छुट्टी प्लीज़ आप कैंसिल कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने बोले कि काम फर्स्ट, किसी की जान पर बनी हुई है, मैं ऐसे छोड़कर घूमने फिरने के लिए ऐसे ही नहीं निकल सकता। एक काम करो, तुम तीनों चले जाओ। शिवू काका है ना, तुम तीनों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। शिवू काका बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बंदे थे, एज भी अच्छी खासी थी, समझदार भी बहुत थे, मैच्योरिटी भी उनमें बहुत ज़्यादा थी, और बिल्कुल अपने परिवार की तरह ही इन लोगों को ट्रीट करते थे। तो खैर, अब इनकी मम्मी तो थी, महेश्वरी मम्मी, और छोटी वाली लड़की दिव्यांशी शिवू काका के साथ कार से निकल पड़ते हैं और इनके पिताजी डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं।
ये लोग अपनी गाड़ी से निकल पड़े और 9 बजे के आसपास एक ढाबे में रुक के बढ़िया अपना डिनर वगैरह किए हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यू चलाना शुरू किए। ये डिसाइड किए हुए थे कि अभी देखो, अभी बहुत रात भी होने वाली है, थकान भी अच्छी खासी हो चुकी है। अगर शिवू काका आपको नींद वींद आए तो बता देना, अपन नियरेस्ट कोई भी लॉज वगैरह में रूम्स ले लेंगे और वहाँ पर स्टे कर लेंगे, बढ़िया से सोएंगे और फिर वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। शिवू काका ने बोले कोई टेंशन नहीं है, बहुत आदत है, आप लोगों के साथ तो कहाँ कहाँ घूमने के लिए नहीं गया हुआ हूँ। खैर इन लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की है और आज रात में शिवू काका ने बोल दिए कि नहीं सोएंगे, आप लोग बढ़िया गाड़ी में सोना आराम से, मैं चला लूँगा, मैं बढ़िया दिन में सोया हुआ था, पूरी नींद हो चुकी है, आप लोग सो। और बस ऐसा कह के वो अपनी गाड़ी बढ़िया से रफ्तार में हाईवे में दौड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद हुआ ऐसा कि हाईवे में ना एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ज़्यादातर हाईवेज में यही होता है, रात के वक्त ही कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कुछ भी काम रहे, दिन में तो हो नहीं सकता क्योंकि दिन में तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती है। रात में रास्ते को डाइवर्ट किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर काम के चलते रास्ते को एक तरीके से रोक दिया गया था और दूसरी तरफ से डाइवर्ट किया गया था। शिवू काका ने नोटिस किया कि सारे लोग सो रहे हैं और मैं भी अगर ये डाइवर्टेड रास्ते में ले लेता हूँ तो गाड़ी इधर से भी आ रही है, इधर से भी जा रही है, तेज रफ्तार में गाड़ियाँ हैं, इनके नींद के चक्कर में मुझे एक हाथ झपकी लग गई तो दुर्घटना हो जाएगी। इससे बेहतर है कोई दूसरे रास्ते के बारे में पता करता हूँ। शिवू काका अपनी गाड़ी रोकते हैं और जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग थे उन्हीं से पूछते हैं कि यार कोई दूसरा रास्ता भी है क्या, ये डाइवर्टेड वाले रास्ता के अलावा कोई दूसरे रास्ते से हम जा सकते हैं क्या। एक वर्कर आगे आके कहता है कि बिल्कुल जा सकते हैं, आप इस डाइवर्टेड वाले रास्ते से थोड़ा लगभग 1 किलोमीटर के आसपास सीधे सीधे जाइए, फिर लेफ्ट की तरफ एक कट मिलेगा, वहाँ से आप कट ले लीजिए, आपको एक वन वे रूट मिलेगा, वो वन वे रूट से सीधे सीधे बढ़ जाना, वो लगभग आपको 15-20 किलोमीटर का मिलेगा। आप शॉर्टकट से होते हुए डायरेक्टली ऐसा पहुंच जाएंगे कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि इतनी जल्दी हम इतने आगे कैसे आ गए। जैसे शिवू काका ने थैंक यू बोल के अपनी गाड़ी का पहला गियर लिए ही आगे बढ़ाने ही वाले थे कि एक और दूसरा वर्कर आया। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्यों भाई, तूने इन लोगों को उस रास्ते के बारे में क्यों बताया? सीधे साधे सिंपल से लोग हैं, परिवार वाले। नहीं नहीं भाई साहब, आप उस रास्ते से बिल्कुल मत जाना, आपके लिए बेहतर यही है कि धीरे धीरे इसी डाइवर्टेड वाले रास्ते से जाइए। शिवू काका को थोड़ी हैरानी हुई कि एक जन बोला कि दूसरे रास्ते से जाना और दूसरा वाला अचानक से आके बोलता है कि उस रास्ते के बारे में क्यों बताया, सीधे ही जाओ। इसने भी बोल दिए थैंक यू और फिर अपनी गाड़ी को बढ़ाने लगे। सोचने लगे कि क्या करूं क्या करूं। उतने में महेश्वरी दिव्यांशी की मम्मी की नींद खुल गई थी। इन्होंने बोली कि क्या हो गया काका, क्या पूछ रहे थे आप, मतलब क्या प्रॉब्लम है? तो काका ने पूरा मैटर बताया। तो मम्मी ने बोली कि एक काम करो ना, ले लो शॉर्टकट वाले रास्ते से। सही बोले आपने, फालतू नींद वींद की झपकी आ गई तो प्रॉब्लम। वन वे रूट है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्रैफिक होता भी नहीं होगा, वहाँ से निकल पड़ेंगे, शॉर्टकट भी है, अच्छी ही बात है ना। शिवू काका ने बोले ठीक है ऐसे ही करते हैं। वो ऐसा बोल के वापस से अपनी सीट में टिक के सोने लगी। ये अपनी कार बढ़ा दिए। लगभग 1 किलोमीटर बाद दिव्यांशी चीख के उठी। सबकी नींद खुल गई, जितने भी लोग सो रहे थे। काका कार ही चला रहे थे। क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी जोर से चिल्लाई? हैरानगी के साथ शिवू काका ने पूछे। मम्मी ने भी पूछी, सर में हाथ फेरते हुए। बुरा सपना देखी क्या? दिव्यांशी बोलती है हाँ, मैंने बहुत डरावना सपना देखी। मैंने देखी कि अपन सब लोग ट्रिप में जा रहे हैं ना, अपनी गाड़ी खराब हो गई है और रास्ते में हमको कुछ डरावने दिखने वाले लोग मिले हैं जिनका चेहरा पूरा जला हुआ है और बहुत लंबे कद के हैं। मुझे, मम्मी को और दीदी को पकड़ के बहुत लंबे लंबे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, एकदम ऊपर ले जाकर हमको बहुत मारे, पेड़ की डाल में बैठ के ही और नीचे फेंक दिए। मम्मी ने बोली कोई बात नहीं बेटा, ऐसे सपने आते रहते हैं, हम नई जगह पर जा रहे हैं ना ऐसे घूमने के लिए, इसलिए ज़्यादा माइंड मत कर, तू सो आराम से। दिव्यांशी सोने की कोशिश करने लगी लेकिन नींद नहीं आई। मम्मी को नींद आ गई। महेश्वरी की भी नींद खुल चुकी थी, यानी कि अब दोनों बच्चियां जाग रही है और शिवू काका तो ऑब्वियसली जागते हुए ही गाड़ी चला रहे हैं। इस वन वे वाले रूट में ये लोग एंटर कर चुके थे और अब तक लगभग 4-5 किलोमीटर कवर कर चुके थे। अचानक से शिवू काका क्या नोटिस करते हैं कि पीछे से बहुत तेज रफ्तार में एक गाड़ी आ रही है। पीप 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 और एकदम लहराते हुए इनको ओवरटेक करी और गंदी तरीके से सामने एक बड़ा सा पेड़ था, उसमें जाकर ढांग से घुसी और लिटरली बहुत गंदी तरीके से पलटी है। तो ये दोनों लड़कियां घबरा गई, बोली अरे काका रोको गाड़ी।
काका ने इशारा किया, चुप रहो। काका ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी, तेजी से निकालने लगे। महेश्वरी और दिव्यांशी को दोनों को लगा कि क्यों ये काका ने ऐसा क्यों किए। हो सकता है कार में जो लोग रहे होंगे उनके अंदर थोड़ी बहुत जान होगी, हम उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन काका ने गाड़ी क्यों बढ़ा दी है। ये काका से कुछ पूछने ही वाली थी कि काका ने फिर से इनको चुप रहने के लिए कहे और अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी है। फिर कुछ और मिनटों बाद सेम गाड़ी फिर से पीछे से आई, लहराते हुए पी 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 ओवरटेक करी और धाड़ से एक पेड़ से टकरा के सीधे पलटी है। ये दोनों देख के शॉक्ड। काका तो देख ही रहे हैं, ये दोनों पीछे बैठी हुई ना, मम्मी तो सो रही है मस्त टिक के। ये देख के हैरान और एक दूसरे से बोल रही है, यार ये सेम कार थोड़ी देर पहले पीछे पेड़ से टकराई थी ना, जिसको देख के काका ने इशारा किए थे कि कुछ मत बोलो। दोनों ने बोली हाँ। फिर भी काका ने नहीं रोके, फिर काका चला रहे और फिर लगभग और कुछ 5 मिनट बाद फिर से वही गाड़ी आई पीछे से एकदम लहराते हुए, पी 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 ओवरटेक करी और एक पेड़ से टकरा के डांड करके। अब इतने में ये जैसे ही हुआ है, दोनों लड़कियां घबरा कर दोनों ने डर के मारे चिल्ला दी। छोटी छोटी बच्चियां थी यार, 12th में और 10th में पढ़ने वाली, चिल्ला दी। अब इनके चिल्लाने की वजह से मम्मी की नींद खुल गई। शिवू काका तो नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी चला ही रहे हैं। मम्मी ने बोली क्या हो गया क्या हो गया, कि शिवू काका ने बोले कि बताएंगे सब बताएंगे, अभी आप आराम से रहिए, चलते रहते हैं ना, जब इस रास्ते से हम बाहर निकल जाएंगे तब बताएंगे। अब ये रास्ता लगभग खत्म ही होने वाला था, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर का ही रहा होगा कि अचानक से पता नहीं कैसे दिव्यांशी ने खिड़की खोल दी गाड़ी की। एकदम एक साइड में बैठी हुई थी छोटी वाली लड़की, ठीक है, बीच में महेश्वरी बैठी हुई थी और इस तरफ आंटी बैठी हुई थी, इनकी मम्मी बैठी हुई थी। तो दिव्यांशी ने ना गाड़ी का कांच खोल दी और पता नहीं क्यों बाहर की तरफ सिर निकाल के देखने लगी। शिवू काका ने बोले ही हैं, अरे रात का वक्त है, अंदर कर लो और ये बंद कर दो, कांच ऐसे खोल के मत रखो। मम्मी भी डांटने ही वाली थी कि इतने में वो पीछे पलट के देखी, मतलब चलती गाड़ी में दिव्यांशी ने कांच के बाहर मुंह निकाल के रखी, अभी तक सामने देख रही थी, इन लोगों ने टोके हैं तो उसने पीछे की तरफ मुंह करी है और अचानक से फिर से पीछे देख के जोर से चिल्ला दी और डर के मारे चेहरा अंदर और फटाफट कांच बंद करी। मम्मी ने बोली क्या हो गया क्या हो गया। ये बोलती है कि मम्मी हमारी गाड़ी के पीछे कोई इंसान दौड़ रहा है, उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मम्मी ने बोली क्या बात कर रही है। मम्मी और महेश्वरी दोनों पलट कर देखी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। ये सब शॉक कि कैसे हो सकता है। शिवू काका बोलते हैं, अरे बेटा तुम्हारी गलत फहमी होगी, ऐसे ही थोड़ी कोई भी आदमी बिना चेहरे वाला इतनी तेज हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगेगा। दिव्यांशी बोलती है नहीं 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 दौड़ रहा था, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे। ऐसे बोलते बोलते वो इतनी बार इसी चीज को रिपीट करने लगी कि मैं क्या बताऊं। नहीं 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 दौड़ रहा था, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, नहीं 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 दौड़ रहा था, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। ऐसे बोलते 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 उसने पूरी अपनी बॉडी अकड़ाने लगी, नहीं 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 दौड़ रहा था, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। और पूरी बॉडी को अकड़ाते अकड़ाते वो पूरी पीठ फीट उठा के उसने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलिए चलती गाड़ी में और बाहर कूद पड़ी। और बाहर जैसी कूदी है, शिवू काका ने लगाए जोर से अपना ब्रेक और सब की सब गाड़ी से उतरे और उसके पीछे भागने लगे। वो पता नहीं किस तरफ जंगल की तरफ भागने लगी थी। बीच रास्ते में ये लोग गाड़ी रोक के उस लड़की के पीछे भागे हैं। फाइनली शिवू काका जब बहुत रफ्तार से दौड़े तो उसको पकड़ लिए। पीछे से मम्मी और महेश्वरी भी आई, इसको संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन लिटरली उसकी बॉडी कुछ इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि ये तीनों के बस की बात नहीं बची थी इसको किसी भी तरीके से संभालने की। जैसे तैसे करके शिवू काका ने पकड़े हाथ, दोनों माँ बेटियों ने पकड़ी इसका पैर और फिर पकड़ के उठा के जैसे तैसे करके गाड़ी में लेके आए हैं। और तुरंत ही महेश्वरी ने अपना मोबाइल शिवू काका को दी है और बोली हनुमान चालीसा प्ले करो। हनुमान चालीसा प्ले किए हैं और काका और तेजी से गाड़ी चलाने लगे, लेकिन लिटरली पूरे रास्ते भर वो इतनी बुरी तरीके से चिल्लाती रही जैसे कि वोकल कॉर्ड फट जाएंगे। हनुमान चालीसा जैसे ही प्ले हुई ना, उसके बाद तो इसका चिल्लाना और भी ज़्यादा हाई लेवल का हो गया था। लिटरली हनुमान चालीसा आधी हुई होगी, अचानक से मोबाइल स्विच ऑफ। कैसे हुआ नहीं मालूम, सब कुछ साउंड वाउंड सब सिस्टम रुक गया। शिवू काका के पास सिंपल सा मोबाइल था बिना गाने वाला, और मम्मी का जो मोबाइल था वो पहले से ही बंद पड़ा हुआ था, ये अपने घर से चार्ज करके नहीं निकली थी। और रही चार्जर वाली बात, तो पीछे इनका लगेज बैग में थी, वो लोग वहां से डाटा केबल वगैरह निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अपनी लड़की को संभाले कि मोबाइल चार्ज करने के लिए वो डाटा केबल निकालते फिरे। किस्मत से जैसे तैसे संभालते करके ये वाला जो वन वे वाला रूट था ये खत्म होने ही वाला था कि काका को राइट साइड में एक मंदिर दिखाई दिया।
ये था काली माता का मंदिर। और काली माता के मंदिर में लिटरली एक बाबा थे जो कि उस मंदिर के पुजारी ही रहे होंगे, वो ताला लगा ही रहे थे कि काका ने तुरंत गाड़ी रोक दिए और बाबा के पास तुरंत गए, बाबा प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारी बच्ची को कुछ हो गया है, कोई बड़ी परेशानी लग रही है, प्लीज़ आप देख लो। बाबा ने बोले कि ठीक है लेके आओ। तुरंत वापस से मंदिर का ताला खोला गया, जो गेट था वो खोला गया और उसको जैसे तैसे करके संभाल कर लेकर आया गया अंदर। बाबा जी ने उसके ऊपर सीधे गंगा जल डाले हैं और काली माता के बड़े बड़े मंत्र पढ़े हैं। वो शांत हो गई और वहीं पे पड़ गई। बाबा ने बोले कि आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, अब जब तक सुबह नहीं होती ना ही आप लोग यहाँ से जाएंगे और ना ही मैं। ये लोग बैठे रहे। लगभग 10-15 मिनट बाद जब थोड़ा माहौल शांत हुआ तो इनकी मम्मी ने पूछी बाबा जी से कि बाबा जी हमारी बच्ची को क्या हो गया, आपको कुछ समझ में आया क्या? बाबा ने बोले कि आप इस रास्ते से आए और आपको इस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है? इन लोगों ने बोले नहीं बाबा कुछ पता नहीं है। बाबा ने बताया आज से लगभग 6 साल पहले की बात है। इस रास्ते से 4 नशेड़ी अपनी कार से बहुत तेज़ चलाते हुए गुजर रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, एक पेड़ से टकराकर 3 बार ऐसा घूम घूम के गाड़ी गिरी है। चारों में से एक भी नहीं बच पाया, चारों ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद से रात बेरात जो कोई भी इंसान यहाँ से गुजरता था ना, उनके साथ दुर्घटना हो जाती थी। ना जाने कितने सारे लोगों की मृत शरीर यहाँ पर मिली है, ना जाने कितनी सारी दुर्घटनाएं हुई है, ना जाने कितने सारे लोग यहाँ से लापता हुए हैं। कारण किसी को नहीं पता, क्योंकि जिनके साथ वो कांड हुए हैं वो कभी लोगों को ठीक तरीके से मिल ही नहीं पाए हैं, तो जवाब आज तक नहीं मिल पाया। लोग बस उस घटना को, वो जो 4 लोग जो वहाँ पे मरे थे, उस घटना को बाकी की जो दुर्घटनाएं होती है उससे रिलेट करते हैं। शायद आपके साथ भी उन्हीं से रिलेटेड कुछ हुआ था। आप लोग भी कह रहे थे ना कि आपको कार दिखाई दी और वो ऐसा पलटी। हो सकता है वो उन भूतों की ही कार हो। ऐसे करते करते बातचीत करते करते ये रात कट गई और फिर आया सुबह का वक्त। सुबह का वक्त आया तो उसका शरीर छू के देखे, बोले गरम गरम है बहुत। बाबा ने बोले अब सब ठीक है, सुबह का वक्त आ चुका है, वो रास्ता तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, अब आप लोग निकल जाओ। थोड़ी आगे जाने के बाद एक गांव मिलेगा, वहाँ के अस्पताल में एक बार बच्ची को दिखा दो। ये गाड़ी में बैठे ही है, मंदिर से थोड़ा आगे ही निकले हैं कि बच्ची उठी है। बोली मम्मी बहुत ठंडी लग रही है। गर्मी का मौसम था लेकिन फिर भी बच्ची ने बोली कि बहुत ठंडी लग रही है। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल मिल गया और हॉस्पिटल में उपचार वगैरह कराया। हॉस्पिटल वालों को कुछ नहीं बताया, बस इतना बोले कि इसको बुखार आ गया है। अब उसको इंजेक्शन लगा दिए, दवाई दे दिए और ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए आगे बढ़ गए। अब क्या जर्नी, क्या ट्रिप, ये तो बस आना आना नाम का हो गया। ये ज़िंदगी भर की मनुष्यत इनकी लाइफ में जुड़ गई कि हमने उस रात को क्या फेस कर लिया। ये अपनी जितने भी दिन की ट्रिप थी उससे 1-2 दिन पहले ट्रिप को कंप्लीट किए, वापस पहुँचे और इनके पापा को पूरी बात बताए और बस कसम खा लिए कि आज के बाद ऐसा कोई अननोन रास्ता नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो क्या पता कौन से भूत की कार हमारा पीछा करने लगे और ज़िंदगी बर्बाद होके रह जाए। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद महेश्वरी ने, मतलब दिव्यांशी की बड़ी बहन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताइए ताकि लोगों को एक सीख के साथ एक अलग जानकारी भी मिल जाए। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।